प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सारे के सारे पूरी सेना और राम और लक्ष्मण भी, और फिर किसने उनका बंधन काटा? गरुड़ जी आए पक्षी, और उन्होंने सारे नाग काटे मारे, तब वो आपके राम स्वतंत्र हुए। तो क्या बताना चाहते हैं परमात्मा के काटे बंधन विपत में और कठिन कियो संग्राम और चिन्ह रे नर प्राणिया, ये गरुड़ बढ़ाक राम है। अब शक्तिशाली कौन सा रहा तुम्हारी हिम्मत? तो पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान है, इससे कति निखार हो जाएगा हु इज गॉड। अब जैसे आपको बहुत बार सुनाते हैं कि कमाल नाम का एक परमात्मा ने एक बालक जीवित किया था, और उसमें इतना अभिमान हो गया था, सेवा करता था परमेश्वर कबीर जी की, तो उसमें ये अभिमान हो गया था कि मेरे जैसा सेवक परमात्मा का कोई होगा ही नहीं। और यही भ्रम हुआ था अर्जुन में। अर्जुन ने एक दिन बातों में श्री कृष्ण जी से कह दिया था कि जी मेरे जैसा आपका सेवक नहीं होगा। तब इसी का भ्रम तोड़ने के लिए श्री कृष्ण जी मोर ध्वज राजा के घर गए थे। तब श्री कृष्ण जी ने कहा था कि अर्जुन देख ले भाई, सेवक तेरे से अच्छे हैं या छोटे हैं। ये कान पकड़ लिए थे अर्जुन ने कि यू काम तो मेरे बिना हो भगवान, मैं तो तेरे साथ रहूं सू, जो मोर ध्वज ने कर दिया। तो बेटा एक से एक बहुत से श्रद्धालु हैं, लेकिन इतना अभिमान करना अच्छी बात नहीं। यही भ्रम हो गया था इसमें कमाल में। कई बार कह देता था कि गुरुदेव, क्योंकि और भगत भी कह देते हैं बड़ा सेवादार है, फिर उसकी काख फूल जाती है। कहा भाई, तो परमात्मा से एक दिन उसने भी कई बार बोल दिया था जी कहीं जाना होता तो परमात्मा कहा करते कि कमाल चलेगा। कहा जी, और मेरे बिना सेवा आपकी कौन करेगा? तो मालूम था परमात्मा को कि इस नालायक का अभिमान हो गया। अब इसको दिखाता हूं सेवक किसे कहते हैं। कहता है मेरे जैसा सेवक नहीं आपका। अब परमात्मा ने कहा कि भाई मेरे साथ चलोगे। एक तो बाजीद जी थे, बाजीद जी मुसलमान धर्म के बाजीद जी एक संत हुए हैं। पहले वो राजा थे। वो पिछली पुण्यात्मा ही भगवान के लिए तड़पती रहती है, क्योंकि वो सीधे स्वर्ग आदि से आते हैं। उनके शेष पुण्य बचे होते फिर राजा बन जाते हैं। तो उस सुख के सामने यहाँ राजपाट का सुख कुछ नहीं होता। एक दिन चलते चलते उनके काफिले, राजस्थान की बात है, मरुस्थल की, एक काफिला जा रहा था राजा का, बाजीद का, और ऊंट मर गया। ऊंट मर गया। वो ऐसी घाटी से गुजर रहे थे कि उस ऊंट के मर जाने से काफिला बंद हो गया। और राजा का काफिला बगैर राजा की आज्ञा से बंद हो जाए तो उसको सहन नहीं होता। उसने कारण जानना चाहा और किसने ये काफिला रोका, उसको बुलाओ, उसको सजा देता हूं। तब उनको बताया गया कि ऐसे एक ऊंट मर गया जी, और रास्ता ब्लॉक हो गया, जाम लग गया,
वो हटाना पड़ेगा, कुछ समय लगेगा। कहने लगा मुझे दिखाओ कैसे मर गया, मेरी आज्ञा बिना ऊंट कैसे मर गया। अब इतना ज्ञान हो है, अभिमान इतना हो जाता राजा में। जब उसने जाकर देखा, अब उसने देखा ऊंट के कान भी ओके, आंख भी नो की नो, हाथ पर सारे ठीक, सारा शरीर ओके है। उसने कहा कि मरा कहां से है। तो उनके साथ कुछ विद्वान व्यक्ति भी होते हैं, धार्मिक व्यक्ति। उन्होंने बताया राजन इसका संस्कार था, पूरा हुआ, वो जीव इसके अंदर था, वो चला गया। कि ऐसे अचानक चला गया कहां जी। तो फिर उसके मन में आया कि क्या मैं भी मर जाऊंगा। अगली सभी मरेंगे, सभी ने जाना है। बोला वापस चलो। फिर इसका समाधान क्या है। तो कुछ धार्मिक व्यक्ति थे, इसका समाधान भक्ति करने से होता है। घर त्याग कर और जंगल में जा बैठे, वहां परमात्मा मिले। परमेश्वर ने कहा कि भक्त ऐसे भी ना मिला भगवान, चाहे कितना बैठ ले, जब तक सच्ची भक्ति नहीं करेगा। तो उनको परमात्मा ने ज्ञान सुनाया। फिर वो उस झोपड़ी ने छोड़कर कबीर साहब के पास आते रहते थे सत्संग सुनने के लिए। और ये वाजिद जो थे, ये शेख फरीद वाली ही आत्मा थी। पुण्यात्मा ये दातन ज्ञान है, ये बहुत देर तक क्लियर होगा, आपको बहुत देर तक कंप्लीट समझ में आओगा। तो वाजिद जी और कमाल जी को कहा परमात्मा ने कि अभी मेरी इच्छा हो रही है कि इन भक्तों से मिलना चाहता हूं मैं, आप मेरे साथ चलोगे। कमाल के तो वही शब्द थे, हाँ जी, मेरे बिना आपकी सेवा कैसे होगी। परमात्मा बोले चलो बेटा। तो वो तीनों जने पैदल चल पड़े। अब परमात्मा कबीर जी के शिष्य थे, एक सम्मन नाम के मनियार थे, मनियार जो चूड़ी चाड़ी बेचा करते। और 3 प्राणी थे घर में, एक सम्मन, उसकी पत्नी का नाम था नेकी और पुत्र का नाम था सेऊ। वो परमात्मा के भगत थे। और परमात्मा ने कहा था चलो भी अपने कुछ भक्तों से मिलकर आते हैं। वो उधर से चल पड़े। उस साइड में क्या था कि ये सम्मन और उसकी पत्नी दोनों चूड़ी पहनाने का कार्य किया करते थे। और जहां भी ये बैठते थे चूड़ी पहनाने का कार्य करते समय भी ये भगवान की चर्चा सुनाया करते थे, क्योंकि भगत पर डटे ना जाइयो ज्ञान समझ माने के बाद। और अपने परमात्मा कबीर जी की, गुरुदेव की महिमा सुनाया करते थे कि सिकंदर लोधी के जलन का रोग था, हमारे गुरु जी ने ठीक कर दिया। सिकंदर लोधी ने स्वामी रामानंद जी की गर्दन काट दी थी, हमारे गुरुदेव जी ने जीवित कर दिया। मुसलमानों ने एक परमात्मा के साथ षड्यंत्र रचा था, राजा को भ्रमित किया था। कबीर साहब के सामने एक गौ काट दी थी और कबीर साहब ने वह जीवित कर दी। इस तरह की कथाएं सुनाया करते थे। नेकी बहनों में जाती थी, वो भी सुनाती थी, और सम्मन भी बहनों को चूड़ी पहनाते समय ये सब सुनाता रहता। तो वो जो सुनते थी वो ऊपर से तो यश करती थी, पर अंदर से उनके मन में दोष रहता था कि ये तो पागल हो रही है, एक दानक न इतना बड़ा बताओ, एक जुदा है, वो क्या कर सकता है। और उनके मन में ये भी आता था कि यदि वो इतना शक्तिशाली है तो ये तुम्हारी क्या स्थिति है, कितने निर्धन हो, ये कितने निर्धन है, क्या इनको धन नहीं दे सकता, ये भोली भाली है, उसका फंसेगी। तो वो औरतें उस नगर की नो सोचा करते थे। उस नगर में ज्यादा पैसे वाले व्यक्ति बहुत रहते थे, सेठ साहूकार ज्यादा थे। और जहां माया अधिक हो जाती है वहां भगवान की केवल औपचारिकता रह जाती है, हृदय से चाह किसी को नहीं रहती। और जब तक इंसान गरीबी में रहता है भगवान घना याद आता है, भगत को तो और ज्यादा आता है। इसलिए परमात्मा अपने भगत को इसी स्थिति में रखना चाहता है जिससे उसको भगवान की भूल ना पड़े। तो उधर से वो सेव छोटा लड़का जो था अपने साथियों में खेला करता था बच्चों में, वो भी ये कथा सुनाया करते।
तो वो बच्चे कहते थे कि तुम्हारे गुरुजी कभी तुम्हारे घर आए हैं? तो शिव कहता था कि नहीं। जैसे उन्होंने कथा सुन रखी थी कि हमारे गुरुजी के शिष्य सिकंदर लोधी हैं, वीर सिंह बघेला, काशी नरेश है, बिजली का पठान, मगर का नरेश हमारे गुरुजी के शिष्य हैं। तो बच्चे कहा करते नगर के कि तुम्हारे गुरुजी तो पैसे वालों के यहाँ जाते हैं और वो तो माया के भूखे हैं, तुम्हारे घर क्यों ना आए गरीबों के। अब वो बच्चा निरुत्तर हो गया। यह बात तो भाई इन्होंने गलत कह दी। तो उस बच्चे के ये मन में होगी, ये नहीं मन में आया कि हमारे गुरुजी ऐसे हैं, पर ये सोचा कि हे भगवान एक दिन हमारे गुरुजी यहाँ आ जा, इनका मुंह बंद कर दूं। अब देखो आगे ना। तो उस लड़के ने अपने माँ से कहा, और वहीं पिता दोनों बैठे थे, कि पिताजी अपने गुरुजी अपने घर नहीं आ जाते? एक बार अपने गुरुजी अपने घर आ जाए तो बड़ा आनंद आ जाए, क्या अपने घर भी आएंगे? तो सम्मन और नेकी दोनों कहने लगे, बेटा क्या भगवान को गुरुदेव को आप दूर मानते हो? हमेशा साथ रहते हैं। जी वो बात तो आपकी सही है। ऐसे ऐसे बच्चे मेरे को ना कुछ उलाना दे रहे थे, मेरे को व्यंग कस रहे थे, और एक बार गुरुजी आ जाना बस फिर मैं उनका मुंह बंद कर दूं। माता पिता बोले, बेटा ऐसी बातें भगत नहीं कराया करते, जैसे भगवान रखा ऐसे रहा करते। अब जी वो बात तो आपकी ठीक है, पर एक बार जाना बस पूछो मत। अब वो इतनी बात कह ही रहे थे और बच्चा ये बात कहकर आंखों में आंसू ले आया कि मुझे कल फिर जाना खेलने के लिए, वो फिर यही बात करेंगे, मैं तो कुछ कहने जोगा भी ना रहा इवन को। उधर से कहते पहुंचूंगा क्षण एक में, जहां जन से महिमा सुनू ता मैं गवन करंत, अरसो तो नगर निश्चिंत रहियो जहां मेरे प्यारे संत। एक पल में जा खड़े द्वार के सामने और बाहर गेट खटखटाया, जैसा भी टूटा फूटा खड़का सा ला रखा था, और आवाज लगाई रहे, सम्मन है घर पे? नेकी बोली, गुरुजी की आवाज है। सम्मन बोला, गुरुजी कहाँ आएंगे? इतने शिष्य हैं उनके, किस किस के जाएंगे? आपके भी भ्रम हो गया बच्चे के कहने तक। थोड़ी सी देर में फिर आवाज लगाई रहे, सम्मन है घर पे? दोनों ने सुनी आवाज थे गुरुजी की भाई। तीनों भाग लिए नंगे पैरों, और सामने 3 जने खड़े, 2 सेवक 1 भगवान। उनको दिन में स्वप्न हो गया कि ये कैसे हो गया, ना कोई पूर्व सूचना, न इधर का कोई टूर प्रोग्राम कभी सुना भी नहीं। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि सचमुच हम अपने गुरुदेव को देख रहे हैं या कोई स्वप्न देख रहे हैं। आंखें मसलने लगी तीनों के थे। तब कमाल ने कहा कि गुरुदेव को अंदर ले चलोगे या यहीं ठडेसरी बना के रखोगे? अंदर तो ले चलो। तब उनका स्वप्न सा टूटा और जाकर जैसे भी फटा पुराना कपड़े थे आसन दिया, भगवान बैठ के सम्मन चर्चा करने लग गया। घंटा 1.5 घंटा बातों में निकल गया। तो फिर सम्मन का याद आई रहा, ना पानी पूछा न आहार की पूछी, मैं अच्छा नालायक हूं। तो कहा भगवान भोजन की सुनाओ, अभी बनाएंगे, कुछ डटकर खाओगे? परमात्मा ने कहा भाई भूख लाग रही है सम्मन, रसोई तैयार करो। अब सम्मन गया अपनी पत्नी नेकी के पास और नेकी से कहा कि खाना बनाओ जल्दी, गुरुजी को भोग लगी है और पैदल चलकर आए हैं सभी 2 भक्त हैं और गुरुजी। अब नेकी कहने लगी कैसे भोजन बनाऊं, घर पे अन्न नहीं एक दाना भी। सम्मन ने कहा कि कहीं से आप मांग लाओ, उधारा ले लो। नेकी कहने लगी आज कोई उधारा भी नहीं दे रहा मुझे। फिर सम्मन ने कहा कि ला तेरा चीर उतार के, ये साड़ी तेरा चीर यानी ओढ़ना जो ऊपर ओढ़ा करने आ रहा, इसको मैं गिरवा रखाता हूं। एक का था उसके पास ओढ़ना भी। तो वो कहने लगी कि मैं लेकर गई थी इसको गिरवी रखने के लिए, ऋण यानी उधारा कुछ लेने के लिए, ये थोड़ा सा फटा हुआ है,
किसी ने रखा नहीं। अब सम्मन कलेजा पकड़ कर जमीन पर बैठ गया कि हे भगवान, आज पहली बार गुरुदेव आए इस नीच के घर पे, और आज मैं इनको आर नहीं करा सकता। अपनी किस्मत को बुरी तरह कोस रहा था। परमात्मा, इस पापी को ना जन्म देते तो अच्छा था, और आप आगे अब घर से भूखे जाएंगे। तब नेकी ने कहा कि ऐसे चिंता करने से बात नहीं बनेगी। आप ऐसे करो, रात्रि में दोनों पिता पुत्र चोरी कर जाओ, कुछ आटा ले आओ, इतना ही लाना जितना इन तीनों गुरुदेव और भक्तों का काम चले, ज्यादा ना लाना। और अब गुरुदेव से कह दो भगवान सवेरा भोजन कराएंगे, ये जानी जान है, संकेत समझ जाएंगे। तो जो सेऊ था बेटा, रोज सुना करता माता पिता से और गुरुदेव के सत्संग की जानकारी, कहने लगा माता, परमात्मा गुरुजी कहते हैं कि जो चोरी करते हैं उनका सर्वनाश होता है, ये तो घोर पाप है माता जी। तो माँ ने कहा बेटा देखो, इसमें पाप नहीं लगता, चोरी करके दान कर दे। तो शिव के मन में यह बात समाई नहीं है, चोरी तो चोरी ये है माँ, किसी तरह कर लो। तब नेकी ने बताया बेटा सुन ले बात मेरी, तेरी बात कति 100 की 100 साची है बेटा, चोरी तो चोरी है, चोरी करके दान करने का फायदा क्या हुआ। मैं तेरा विवेक देखूं थी बेटा, तो सच्चा भगत है। पर एक बात सुन, इस नगर के लोग भगवान से कोसों दूर हो गए। आज ये जानबूझकर एक 3 सेर आटा नहीं दे रहे हमारे को, और ये कह रही है औरतें कि आज तो तू कह रही है मेरे घर पर गुरुजी आ रहे हैं, और तेरे गुरुजी तो बड़े सक्षम हैं, समर्थ हैं, पता नहीं राजाओं को कि जलन के रोग दूर कर दिया, उसके राजा चेले हैं, और मुर्दे को जीवित कर देते हैं। क्या तुम्हारे 2 रोटी नहीं देंगे? तो हमारे पास आज आटा नहीं है। ये जानबूझ कर बकवाद करे बेटा। और जिस नगरी से संत अपमानित होकर चले जाते हैं, वह नगरी बसा नहीं करती। ये सर्वनाश को प्राप्त हो जाएंगे बेटे जब परमात्मा ने कहने चले गए। भगवान सजा नहीं देंगे, लेकिन यहाँ का जो नियम है काल भगवान का, ये फिर माफ नहीं कर पाओगा। अब जैसे प्रधानमंत्री का कोई पत्थर मार दे, प्रधानमंत्री उतर कर उनके पीछे ना भाग गए, वो तो और बतेरे एजेंट है, पुलिस वाले पकड़ कर उसकी देह तोड़ेंगे, ठोकेंगे जेल में, क्योंकि उनकी क्रिया ठीक नहीं थी। तो आज ये उस स्थिति में, इब देख ले बेटा, जब इस नगर का नाश करवाना है तो ठीक है, बैठ जाओ मौन साध के, क्योंकि हमने इस नगर का अन्न खाया है, और बेटा ये हमारा फर्ज बना। ये तो बालक है, इनकी आंखें बंद होगी, माया की चर्बी चढ़गी इनके, इसने माया की भांग पी ली। और फिर एक कथा सुनाई कि एक नगर था, उस नगर में पैसे वाले लोग गणे थे, और वो इतने अभिमानी हो गए थे, केवल एक राम कृष्ण का जाप करे थे और किसी तो बात नहीं करे थे। कोई साधु संत अगर मांगने आ जाता तो उसको अपमानित करके भेज देते, एक दाना एक रोटी का टूक भी नहीं देते थे, और उनको धिक्कारा करते थे कि तुम करके खाया करो, मस्त अंडे फिरते हो। उस नगर के बाहर बनी में एक साधु सिद्ध आ गया, उसके साथ एक चेला था 18-17 वर्ष का। संत वहां आकर रुक गया बनी में, और चेले को सुबह भेज दिया, बेटा भिक्षा मांग लिया। सारे नगर में चक्कर काट कर लड़का वापस आ गया। सबने अपमानित किया कि कमान जोगा है तू, क्या तुम करके नहीं खा सकते, धक्के खाते फिरते हो। लड़का वापस आया तो बाहर जिस रास्ते से वो आता और जाता था नगर में, उसके लास्ट कोने में, कति लास्ट में, एक कुमारी रहा करती थी, विधवा थी, 3-4 बच्चे थे, वो अपनी मेहनत करके उनका पालन पोषण किया करती थी। अब कुम्हारी ने पहले दिन देखा कि बाबा जी भिक्षा लेने गया और खाली जाता भी देखा, तो लड़के ने जाकर कहा कि गुरुदेव ऐसा नगर कदे देखा नहीं हमने,
ये तो 16 माथे भी ना बोलते, ढंग से बात भी ना करते। गुरुदेव भिक्षा तो दो से ना दो, और ऐसे कहते हैं। तो गुरुजी ने कहा बेटा तू कल फिर जाना सुबह सुबह। वो सुबह फिर गया, उसी तरह सुन के वो वापस फिर आ रहा था। तो उस कुमारी ने सोचा कि छोटा सा बालक भूखा मर जाएगा, इसने रोटी नहीं खाई काल तक, यहां से इसको मिलाई कुछ नहीं। तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज मैंने कल भी आपको देखा पर मैं टोक नहीं सकी, क्योंकि मैं एक कुम्हार जाति से हूं और कई साधु संत दूसरी जाति का भोजन नहीं करते, वो ब्राह्मण या बड़ियों का ही करते हैं, ऐसे टाइप के भी होते थे, इसलिए मैंने आपको टोका नहीं। लेकिन आज मेरे तो रुका नहीं गया, अपने बच्चे जैसा लगता है तू, और मेरे पास कुछ आटा है, बना बनाया भोजन भी है, दोनों दे देती हूं, जैसा उचित समय कर लियो। और बता देना साधु को कि कुम्हारी के घर से लाया हूं। उसको डर लगता था कि धोखे से कभी खा के फिर पता लगा संत दुराशीष ना दे दे। तो उस लड़के ने कहा डाल दे माई, जैसे आज्ञा हुक्म होगा गुरुदेव का वैसे हम कर लेंगे, आज्ञा देंगे तो हम खा लेंगे, ना रख देंगे। गुरुदेव ने पूछा बेटा दिया किसी ने भिक्षा? कि महाराज सारी कहानी बता दी, उस नगर से मैं वापस आ लिया था, एक माई ने ऐसे ऐसे कहकर ये कुछ आटा दिया। गुरुजी बोले बेटा तू खा रोटी, और रोटी खा के तू वापस जा, और उस माई ने ये कह दे कि अपना सारा सामान घर का लाद का गधा पे और अभी प्रस्थान कर जा, आज रात नहीं नगर नहीं रहेगा। अब उस लड़के ने सोचा मैं अब जाकर नौकूंगा, बुढ़िया नौका गया थी आपत मोली, इन रोटी दी तो मेरा घर भी छूट गया। वो बच्चा ने सोच ही रहा था तो संत ने कहा कि एक और कह दिया उसको माई को कि जहां तुझे रात्रि हो जा वहीं रुक जाना, वहीं तेरे नाम तक गांव बस जाएगा बेटी, तेरा पूरा कुल चलेगा। अब उस संत ने आके लड़के ने सारी कथा बता दी और कहा कि किसी को बतावने की, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी, जो उसने जिक्र भी कर दिया था। तो उस बच्चे ने आकर सारी कहानी बता दी, माई ऐसे आदेश है गुरु जी का। वह समझ गई कि मैं बता भी दूंगी, इनका कल ठिकाना नहीं ना, मैं क्यों दोषी बनूं। अपना लाद के गधों पर सारा सामान चाल पड़ी, वहां से 8-10 किलोमीटर जाकर वह रात होगी, शाम हो गया, वह रुक गई। पीछे से रात्रि के समय एक भूकंप टाइप ऐसी स्थिति बनी और पूरा नगर बेटा नाश में आ गया। तो आज इस नगर की वो स्थिति समझ लेना, कल यू साबित पावेगा नहीं, जहां ये भूखे चले गए थे। अब तुम देख लो बेटा, या चोरी है या के चीज है, सेव खड़ा हो लिया कमा, इनकी रक्षा के लिए हम कुछ भी करना पड़े। दोनों पिता पुत्र रात्रि में चोरी करने चल पड़े। पहले कच्चे मकान होते थे, एक सेठ के द्वार में सुराख बना लिया अंदर जान का। अब सम्मन कहता है कि बेटा तू बाहर रहना, और अगर तू अंदर जाएगा लाला जी पकड़ लेगा। लाला जी की मित्रता यहाँ के राजा के साथ भी है, और बेटा तुझे सजा मौत दे देंगे ये, फिर हम क्या करेंगे जी कर। तब सेव ने कहा कि पिताजी ऐसे करो, मैं बालक हूं, आप पकड़े गए तो आपको तो सीधी सजाए मौत होगी और मुझे माफ भी कर देंगे, मैं जाता हूं। नो कहकर उसमें घुस गया। सम्मन ने कहा कि तेरी मां का आदेश है बेटा, 3 शेर लाना, ज्यादा अनमन नहीं लेना। अब उसने जाकर अंदाजा सा 3 शेर आटा अपनी फटी पुरानी चादर में बांध के और चलन लगा, तो आवाज होगी, खुड़का हो गया। उस आवाज से सेठ वहीं सो रहा था उठ गया, और जो ही वो निकलने की चेष्टा करने लगा उसके पैर पकड़ के खींच लिया। तब तक सेऊ ने वो आटा उस सुराख में बाहर फेंक दिया। पिताजी मैं पकड़ दिया सेठ ने, और आप ले जाओ और रोटी खुआ दियो गुरुदेव ने जाकर, वक्त से प्रस्थान करवा दियो, बात बिगड़ेगी आज तक। अब सेठ ने देखा, रे तुम भगत का डंडोरा पीटा करते हैं, न्यू क्या करते, बड़े भगत हो तुम तो, कथा सुनाते फिरते थे, आज थारी पोल पाट की।
तब उसने कहा, लाला जी हम चोर नहीं है, हमने कहीं मिल नहीं रहा था, आपका 3 सेर आटा हम वो वापस अवश्य करते, लेकिन आज मजबूरी थी हमारी, हमारे घर पर हमारे गुरुजी आए हुए थे और नगर से हमें आटा मिला नहीं और नगर की रक्षा के लिए हमने ये करना पड़ गया। अब लाला जी का बुद्धि में बात कहाँ जावती, वो तो उसी कैटेगरी का था। अच्छा, अरे आज पता चला चोर ने क्यों मारे, चोर की मां न पकड़े, ये तुम्हारे गुरुजी कराते हैं आके चोरी। हो ले भाई, कल सारे गांव में बताऊंगा, सारे नगर को, और देखना तुम्हारे गुरुजी को यहाँ क्या करेंगे, वो आते हैं चोरी कराने तुम्हारे से। अब सेऊ ने सोचा ये और बात बिगड़ गई भाई, हमारे साथ तो जो बने हो सो बनती, पर या और नाशकती बात बिगड़ गई। हे भगवान, हे परमात्मा, क्यों कैसे बात बनेगी। रोटी खाना खिला नहीं सके, ये आपत्ति और मोल दे दी अपने गुरुदेव को फ्री में। उधर से नेकी के पास सम्मन आटा लेकर गया। नेकी ने पूछा कि बेटा कहाँ है। सम्मन ने बताया कि लाला जी ने पकड़ लिया और खंबे तो बांध दिया। नेकी बड़ी समझदार थी, उसको मालूम था कि लड़का तो पहचान में आ लिया और सुबह तो पहले आ लेंगे पुलिस वाले, परमात्मा ने पकड़ कर ले जाएंगे गुरुदेव ने और इन संतों को, और वह बात बिगड़ गई। उसने कहा एक काम कर, तुम जाकर लड़के से बात करने का बहाना करके एक सिर बाहर निकलवा के और उसका कर्द से सिर काट के और उठा लिया। फिर लाला जी डरका मारा, 302 के केस से डर के उस लड़के को कहीं बाहर फेंका होगा, तो फिर उसने उठा लेंगे और फिर वो जिक्र नहीं करेगा कितना भी। तो जैसी उनकी बुद्धि की सोच थी, उन्होंने इतना गजब का निर्णय लिया। सम्मन लेकर तलवार और वापस चला। उधर से लड़के के मन में ये बात थी कि परमात्मा, मेरा पिताजी मेरा गर्दन काट ले। लाला जी फिर इस लाश ने कि तलवार फेंका होगा कि तो छुपा का होगा, और ये जिक्र भी नहीं करेगा। उधर से वो भी यही सोच रहा है, उधर से सम्मन इरादा यही लेकर चल रहा है। तो सम्मन ने कहा एक बार के बेटा से, कल तो आप और हम मिल नहीं सकेंगे, क्योंकि ना जाने कल क्या सजा आपको देंगे और ये मुझे भी दे सकते हैं। तो 2 बात तेरे कान में गुप्त कहना चाहता हूं बेटा, एक बार मेरे से बात कर ले। तो सेऊ ने कहा लाला जी बाहर मेरे पिताजी खड़े हैं, आप आज्ञा दो तो मैं बात कर लूं कि नहीं। हाँ, थारी चाल से या भागेगा कि नहीं? भागू नहीं, मैं भगत हूं, कति नहीं भागू। और आपका ना यकीन होता तो मेरे पैर न बांध दे, लेकिन रस्सा ढीला कर दे थोड़ा सा, मैं गर्दन निकाल लूं। फिर कल पता नहीं हमारे साथ के बीतेगी, हम मिल पावांगे कि नहीं मिल पावांगे। लाला जी ने सोचा रखे ज्यादा चोरी तो है भी नहीं, 3 सेर आटा ही तो लिया है। तो उसने रस्सा ढीला कर दिया पैर का और सेव सरक के और गर्दन बाहर निकाल के कहने लगा पिताजी बोले। अब सम्मन पिता था, बाप था, बेटे गर्दन क्यों कर काटे हैं? हाथ नो छुआ रखी थी, कर नो का नो हाथ रह गया, आगे को नहीं चला। सेव कहने लगा यदि आप मेरे पिता हो तो मेरी गर्दन काट दे पिताजी, नाश हो गया बात का। अगर यदि मेरी गर्दन नहीं काटेगा तो मेरा बाप नहीं, मैं किसी और का कुबीज हूं। इतनी बात बेटे के मुंह से सुनकर और पट दे गर्दन पर मारी, 2 हो गए। उठा के सर ने शीश ने और ला के घर रख दिया अलमारी में। उधर से लाला जी ने देखा तो नाश हो गया, 302 का मुकदमा तेरे पर लगेगा। अब उसने उस लड़के को घसीटा रातों रात पकड़ के, और कुम्हार का पुजावा होता था पहले, घोड़े खड्डे से और उसमें मिट्टी खोद खोद के ईंट और बर्तन बनाते थे, गड्ढे हो जाते थे, घसीट के पुजावे में गिराया। नेकी कहने लगी आप फिर जाओ, अब लड़का की तब बाहर पड़ा पाओगा और उसके निशान देखना, क्योंकि लाला जी किसी को शेयर नहीं करेगा, इकला करेगा इस काम ने, और वो घसीट के ले जाएगा। बच्चे के चिन्ह जहां जा रहे हो उस धड़ ने बिठा लेगी। अब लाला जी तक डाल के उसने बाहर और आके अपनी बना के वो सुराख हुआ था द्वार में, वह एक सार कर ली चना के और लीप के और सूखा रेता मार के ऐसा बना दिया जैसे कुछ हुआ ही को नहीं।
अब सम्मन ने देखा कहा यो तो कति ओके कर दिया इसने। लड़के के जो निशान थे घसीट के वहां पहुंचा, लड़के को उस धड़ को उठा लिया और लाके अपने झोंपड़ी के कोने में डाल के उसके ऊपर फटी पुरानी बोरी पल्ले डाल दी। इस सारे प्रोसीजर में सुबह होगी। नेकी बोली मैं जल्दी भोजन बनाती हूँ और गुरु जी से कह दे नहा धो ले, और कह दिए महाराज आप रात को भूखे रह गए थे, अब वक्त से भोजन इसलिए बना दिया, और वो कह रहे थे सुबह हमने जल्दी जाना है तो जल्दी उठा दे, किसी ने पता लग गएगा किसी ने ना लग गएगा। तो बेटा कटा पड़ा है, नो बोली आंखों में आंसू नहीं आ जाना चाहिए, कदे गुरुदेव को और संतों को पता लग जाए भोजन नहीं खाओगे। बेटा कटा पड़ा है और रोटी बना रही है माता, भोजन बनाकर तैयार कर दिया। महाराज जी को संदेशा मिला, तीनों आकर बैठ गए। तो उन्होंने 3 बर्तनों में 3 दोनों में सारा भोजन डाल दिया। अब परमात्मा ने कहा कि भाई ऐसे नहीं, आज तो इकट्ठे बैठ के खाएंगे सारे भगत, और हम इस भोजन को 6 पात्रों में डालो। 3 तो परमात्मा के साथ थे, तीनों जने से परमात्मा, 2 बच्चे और 3 वो सदस्य। परमात्मा ने कहा कि 6 जगह डालो, उन्होंने 5 जगह डाल दिया। परमात्मा ने कहा नहीं 6 जगह डालो। अब वो नो पूछना चित नहीं समझा कि नो पूछे भाई छठा क्यों नहीं है, तो उन पसीने आ रहे थे कि बतावाएंगे। आखिर में ये सोच ली थी गुरु जी का अज्ञता से झूठ भी बोलनी पड़ो, इनको भोजन कराना ही पड़ेगा, कह देंगे जी कि तक खेलन जा रहा सब मालिक है। लेकिन मालिक ने कहा नहीं 6 जगह बनाओ। ये 6 जगह कर दिया कि बैठ जाओ। वो दोनों वह बैठ गए, तीनों परमात्मा वो भगत बैठ गए और छठा खाली रखा। तब परमात्मा ने कहा कि आओ सेव जी मिलो, ये प्रसाद प्रेम, और बेटा सिर कटा करें चोरों के, संता को नितक सेव। कहते सेव धड़ पे शीश चढ़ा, सेव धड़ पे शीश चढ़ा, अपने आप अलमारी से उठ कर सिर और उस धड़ के ऊपर लग गया। सेव धड़ पर शीश चढ़ा, वो आ बैठा पंगत मां, और नहीं निशानी गर्दन पे यो ओ सेवक ना। मात पिता नो कलर हटा हटा के देखे, निशान भी कोई ना। बोलो सतगुरुदेव कबीर भगवान की जय हो। तो पुण्यात्माओं, ये अमर कथा ये हमारे नकली धर्म गुरुओं ने कूड़े में डाल रखे थे लाल। ये 10 ढाई ने 2 मांझ के और आपके रूबरू करने लग रहा है कि हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। अब श्री कृष्ण जी ने जीवित कर दिया, लेकिन मोक्ष ना श्री कृष्ण का और ना मोर ध्वज और ताम्र ध्वज का। भगवान की अगर उसी से लीला भगवान मानते हो तो वो मोर ध्वजाड़ी भी करके दिखा दी, और फिर उनको ऐसा मंत्र दिया, उनका मोक्ष हुआ। तो इस परमात्मा के दरबार में, क्योंकि ये कंप्लीट गॉड है और इसमें कंप्लीट रिलीफ मिलेगा, पूर्ण सहारा मिलेगा आपको। इस संसार में सुखी रहोगे, आपकी उम्र भी बढ़ाएगा और साथ में आपका मोक्ष भी करेगा। अपने आत्मा परमात्मा हमें आकर ज्ञान देते हैं कि आप काल के लोक में फंसे हो धर्मदास, और आप जी को उस स्थान का ज्ञान नहीं। कौन से स्थान का? कि जो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में आपका गीता ज्ञानदाता, जिसे तुम श्री कृष्ण कहते हो, आप यही मानकर चलो थोड़ी सी देर कि श्री कृष्ण ही अगर श्री गीता का ज्ञान सुना रहा है। वैसे तो ऐसा नहीं है, ये तो श्री कृष्ण के शरीर में युग काल बोल रहा है ब्रह्म, और वो कह रहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य कोई परमात्मा है।
और उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब जैसे हम अपने धर्म गुरुओं से प्रश्न करते हैं कभी, क्योंकि इस ज्ञान के प्राप्ति के उपरांत तो उनसे प्रश्न होते ही हैं, तो उनसे कोई प्रश्न करता है कि गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है, तो वो क्या बताते थे कि अपने बारे में कह रहा है और कोई अन्य भगवान है ही नहीं। कमाल की बात है। एक उत्तर में सब कुछ क्लोज कर देते थे, इतना ही आंसर था इनका। अब बिना ज्ञान के ये नीम हकीम हमारे गुरु रहे जो हमारे सदग्रंथों से भी परिचित नहीं थे। गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा की शरण में जाने को कह रहा है, और अपनी स्थिति तो वो बता रहा है गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कह रहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो उस गीता ज्ञानदाता की भक्ति करने वाले को वो शाश्वत स्थान कैसे मिलेगा। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 का निर्णायक ज्ञान है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, सबका रचनहार, सबका पालनहार और सबका क्रिएटर है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। और जो संत इन सभी शाखाओं सहित जड़ से लेकर और पत्तों तक बता देगा वह तत्वदर्शी संत है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि परमात्मा स्वयं अपने मुख कमल से आकर जो ज्ञान देता है वो तत्व ज्ञान होता है। और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी नम्रता पूर्वक प्रसन्न करने से, सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म ज्ञान का, उस तत्व ज्ञान का ज्ञान कराएंगे। और 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में यह भी बता दिया है कि वो तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है। उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग जो बता देगा वह तत्वदर्शी संत है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। पुण्यात्माओं, हम श्रीमद् भगवद गीता जी को प्रतिदिन पाठ किया करते थे, गीता जी को पढ़ते थे, और हम कितनी श्रद्धा से पढ़ा करते थे, और डेली पढ़ा करते, एक अध्याय या जितना भी पढ़ सकते थे, और आनंद आता था। तब हम पढ़ा करते पर ज्ञान नहीं था इसमें लिखा के है, और इसी पवित्र सदग्रंथ को आज हम पुनः पढ़ेंगे और इसके रहस्य को भी जानेंगे, तो कितना कल्याण होगा। उस स्वाध्याय वाला तो लाभ ईब होगा आपको, क्योंकि आपको पता चला इसमें लिखा क्या है, तो इसको बार बार सुनकर कृतार्थ होना। अब देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। अब हम इसके आपको गीता अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 32 दिखाते हैं। ये है अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 32। यहां बताया कि एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणे मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। अब इसका क्या अर्थ है, इन्होंने ये ब्रह्मणे मुखे का अर्थ गलत कर दिया। अनुवादकर्ता ने लिखा कि इस प्रकार और भी बहुत प्रकार के यज्ञ, ब्रह्मणे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी, मुख माने वाणी में। ब्रह्मणे का अर्थ है उस परम अक्षर ब्रह्म की वाणी में, जो भगवान खुद अपने मुख से बोलकर ज्ञान सुनाता है, वो तत्व ज्ञान होता है। पहले इसका निर्णय करते हैं ब्रह्मणे माने क्या होता है। गीता अध्याय नंबर 17 का
और श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण तिर्विद समर्थ है। यो ब्रह्मण शब्द है इसमें। ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। ओम ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार का ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म का, पूर्ण परमात्मा का नाम कहा है। ठीक। अब ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। अब हम आते हैं चौथे अध्याय के अब उसी 32वें मंत्र पर। इसमें ये ब्रह्मण शब्द है, यह लिखना चाहिए था इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। अब विचारण की बात है, यदि वेद की वाणी में होते तो गीता तो वेद वाली ही तो वाणी है, वेद का इतने निष्कर्ष है, तो ये सोचना इबामना पड़ेगा। एक देसी कहावत थी, एक भजनी कहा करते, बोला किसने देखा स्वर्ग भर्तरी आपा मरे बिना, कहीं बामना आपा मरना पड़ा, यू आपा देखना पड़ा सदग्रंथों को कि ये क्या बता रहे हैं। हमारे धर्म गुरु क्या उवा बाई बक्या करते थे, इन अपना नाश जीवन करा और हमारे पूर्वज भूत बना के वो उनके धक्के खवा दिए। तो अब सब कुछ बेड़ा पार होगा और परमात्मा ने कह रखा है कि 101 पीढ़ी पार कर दूंगा आपकी, 101 वंश। भक्ति बीज जो होवे हंसा और तारों तास के 71 वंशा, 71 101 वंश पार कर दूंगा। अब यहाँ लिखा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यहाँ हमने इसको पढ़ना पड़ेगा, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से के साथ कहे हैं। यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, यानी विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से, मुखे माने मुख कमल से जो बोली है उस वाणी में विस्तार से कहे गए। उन सब को तू जानकर, उन सब को तू कर्म जान, यानी काम करते करते शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले हैं। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम से तिलक। वो ऐसी विधि बतावेगा भगवान की वाणी में कि वो कर्मों के करते करते कर्म योगी बनकर अपने काम भी करो और ये भजन भी करो। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से तिलाकवे। राम नाम रटते रहो जब तक गट में प्राण, और कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अब उसके ही प्रमाण है ये कि वो कर्म करते करते होने वाले जान, इसको जानकर तो उनके अनुष्ठान द्वारा फिर उसके बताए द्वारा साधना करने से कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। और फिर क्या बताया है कि उस तत्व ज्ञान को कहां से प्राप्त कर, कि तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। ये देखो चौथे अध्याय का अब हम श्रीमद् भगवद गीता का अब हम 34वां श्लोक पढ़ेंगे। उस ज्ञान को जो भगवान खुद आकर बोलता है, जिसको तत्व ज्ञान कहा है, तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडोत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत, तत्वदर्शी न है, तत्वदर्शी संत परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले वो ज्ञानी महात्मा यानी तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब गीता ज्ञान दाता ने पल्ला झाड़ दिया कि मैं नहीं जानता सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी के बारे में, और अपने सत्र का ज्ञान गीता जी में दे ही रहा है कि मेरे सत्र का इतना बात है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में कि मेरा तो एक ओम अक्षर है और इसका जाप अंतिम सांस तक करना है, और इसके करते करते जो ओम से मिलने वाली जो लाभ है वो प्राप्त होगा। देखिएगा 8वें अध्याय का श्रीमद् भगवद गीता का ये 13वां श्लोक है। अब हम संस्कृत भी पढ़ेंगे। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहरण माम अनुस्मरण ये परियाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। अब ये क्या कहता है कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम इति, ओम यह एक अक्षरम, ओम यह एक अक्षर है
व्यवहारन माने उच्चारण करके, अनुस्मरण माने स्मरण करता हुआ, ये परियाति तजंदेहम जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गति, यानी आखिरी सांस तक इस ओम का जाप करता है, ओम से मिलने वाली। इन्होंने ओम का अर्थ ये ऐसे किया है, भ्रमित ना होना। जो इस ओम का जाप करता हुआ जो अंतिम सांस तक इसी का जाप करता हुआ जाता है, तो उसको परम गति प्राप्त होती है। कौन सी परम गति? ओम है ब्रह्म का मंत्र, ये भी आपको क्लियर करते हैं। अब ये है क्लास आपकी, आध्यात्मिक पीरियड आपके लग रहे हैं सत्संग के माध्यम से, और आज परमात्मा ने सबको अक्षर ज्ञान युक्त कर दिया है। अब शायद ही हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कुछ कह खगे गड़े ना जानता हो, और दास इसलिए रूबरू कर रहा है आपकी पुस्तक कि आपका भ्रम ना रह जा, क्योंकि अब तक ये अपनी अपनी डफड़ी सब पीट रहे थे। हमें कोई बता नहीं पा रहा था कि मैं कहां से सुना रहा हूं। नाम सदग्रंथों का लेते थे, बकवाद न्यारी गढ़ते थे। तो इन सदग्रंथों को आज हम खुद पढ़ लेंगे और निर्णय लेंगे। अब देखिए, एक समय हिमालय राजा को श्री दुर्गा जी, देवी जी ज्ञान बता रही है, और वो कह रही है कि ओम का जाप कर, ओम ब्रह्म का मंत्र है, और वो ब्रह्म लोक में रहता है, तू उसको पा जाओगा, तेरा कल्याण हो। यानी ओम नाम ब्रह्म का है, और ब्रह्म लोक में रहता है। ओम के मंत्र से ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है। पहले ये क्लियर करते हैं। देखो, श्रीमद देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी संक्षिप्त, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये वही है, नो की नो। अब यहां से हम लेंगे थोड़ा सा, बस इतना ही पर्याप्त है। ये देख लीजिएगा, यहां से छपी है ये देखिएगा। 7वां स्कंद और संक्षिप्त देवी भागवत यानी देवी पुराण 562 पृष्ठ पे। देवी के द्वारा, दुर्गा के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, पहले तो अपने बारे में बताती है, फिर कहती है नहीं, सब कुछ छोड़ दे। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, और अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप और जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक, उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही ये अक्षर ब्रह्म है। इससे आपको देवी के ज्ञान का ही पता लगेगा, यह कितनी विद्वान है। ये ब्रह्म को अक्षर ब्रह्म भी कह रही है, जबकि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में तीन पुरुष को चाहे तीन ब्रह्म को, एक सरपुरुष, इसको सर्वब्रह्म भी कह सकते हैं, और दूसरा अक्षर ब्रह्म, अक्षर पुरुष, और तीसरा बता परम अक्षर ब्रह्म। और ये कह रही है इसको ब्रह्म को अक्षर ब्रह्म भी कह रही है। आगे देखना क्या निष्कर्ष निकलेगा। वही यह अक्षर ब्रह्म है, जो ब्रह्म भी अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदन योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन में हो जाओ। खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव ओम तो धनुष है, जीवात्मा बाण है, ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। ब्रह्म पाने के लिए ओम का जाप है। फिर यहाँ का उस एकमात्र परमात्मा ही को जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। जब देवी कह रही है मेरी भक्ति बंद कर दे, केवल उस ओम एक ब्रह्म की भक्ति कर। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचने का पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को पाने का, प्राप्त करने का सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। यानी ओम नाम का जाप ब्रह्म का है, और ओम के जाप से ब्रह्म की प्राप्ति होगी। वो रहता कहाँ है?
563 पर बता रही है दुर्गा माई कि वह यह सबका आत्मा ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में रहता है, वहां स्थित है। ठीक। इति सिद्धम ओम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति। और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी जन्म मृत्यु में रहेंगे, वो मोक्ष नहीं हो सकता। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौटकर फिर संसार में कभी नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति भी बंद कर, केवल उसकी भक्ति करो अकेले की। देखिएगा, अब ये गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि मेरा एक ओम अक्षर है, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है। इसे ये भी सिद्ध हो गया कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण नहीं, जो ब्रह्म बोल रहा है, जो काल बोल रहा है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके जैसे भूत बोलते हैं। अब देखो, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म धारण माम समरण यह प्रयाति तदंध्यम से आती परमात्मा। ओम के नाम का जाप अंतिम सांस तक करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है, इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। वो आपने देखी ली देवी भागवत में कि ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। अब ब्रह्मलोक के बारे में क्या कहा है 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन ब्रह्मलोक तक, ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी सब लोग पुनरावृत्ति में है। ये सटार लगा रखे है उन्होंने, और यहाँ इसका विश्लेषण किया है। सटार इस पुनरावृत्ति के बारे में बताया है कि पुनरावृत्ति माने जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे इसको पुनरावृत्ति कहा गया है। अब इन्होंने यहाँ थोड़ी सी गलती की है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता या कोई बात हुई? ये अनुवाद है इनका। जैसे गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में और गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तो जो इसकी भक्ति करेगा वो विनाशवान रियो विनाशवान। तो यहाँ इस मंत्र का अर्थ ये करना अनर्थ कर दिया कि मेरे को प्राप्त करके फिर पुनर्जन्म नहीं होता। इसका अर्थ ये बनता है कि अर्जुन जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म है अर्जुन, वो ब्रह्मलोक में जाते हैं और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। इसलिए जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी पुनरावृत्ति में हैं, वो मुझे प्राप्त होकर भी उनका पुनर्जन्म होता है अर्जुन। इसका अर्थ ये बना है, नहीं तो फिर ये सारे श्लोक गलत सिद्ध हो जाते हैं, जिसमें ये खुद कहता है। देखिए गीता अध्याय नंबर 2 के और श्लोक नंबर 12 में, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अर्थात तू नहीं था, अर्थात ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे, अर्थात जन्म मरण आपका और मेरा सबका रहेगा। और यहाँ एक और भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया है अध्याय नंबर 2 के और श्लोक नंबर 17 में कि नाश रहित यानी अविनाशी तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, यानी जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, यानी गीता ज्ञानदाता से अविनाशी कोई और है। अब चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में अपने आत्माओं गीता जी के पाठ मात्र थे, ये मोक्ष कहा करते, तो अब ये पाठ भी कर लेंगे हम, इसका भी लाभ मिलेगा, क्योंकि सदग्रंथों के पढ़ने से केवल ज्ञान यज्ञ का लाभ होता है। मोक्ष तो उन रियल मंत्रों से होगा, वास्तविक मंत्रों से होता है। ये तो न पता ही नहीं था, फिर भी इतना वो अवश्य था कि सदग्रंथों के पढ़ने से हमें अध्यात्म में कुछ लाभ अवश्य होता है, तो वो भी हम साथ साथ यहाँ प्राप्त कर रहे हैं। देखिए गीता अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर हम 5 में आते हैं। यहाँ इसकी संस्कृत है और यहाँ इन्हीं के द्वारा अनुवाद है। हे परंतम अर्जुन,
मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। ठीक हो गया, अंडरस्टूड हो गया। ये कहता है मेरे भी जन्म मृत्यु होती है और तेरे भी होती है। अब 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक और अच्छी तरह कंसेप्ट क्लियर कर देगा। ये कहता है कि अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को ये ना ऋषिजन जानते, ना ये देवता जानते, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है यू, और दुर्गा ब्रह्मा विष्णु महेश जी की माता है। अब इससे उत्पन्न हुए सारे ऋषि, ये जितने भी मनु जैसे, वशिष्ठ जैसे, उसके बाद की संतान है, तो इस काल की उत्पत्ति को क्यों कर जाने, तो इसके पुत्र हैं। तो पुत्र अपने पिता की डेट ऑफ बर्थ नहीं जान सकता, वो तो दादाजी बतावे, दिन का दिन बता देगा। तो उस दादाजी ने जो सबका रचनहार है, जो सबका पालनहार है, कबीर परमेश्वर ने इनकी सारी उत्पत्ति बता रखी है। अब देखना, अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 10 और श्लोक नंबर 2 में मेरी उत्पत्ति, ये तो गलत है, प्रभव माने उत्पत्ति, मेरी उत्पत्ति को न तो देवता लोग जानते और न मैं ऋषिजन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और मैं ऋषियों का आदि कारण हूं, यानी मेरे से इनका जन्म हुआ है। तो इसे ये तो कंसेप्ट होएगा क्लियर कि इसकी जन्म तो हुआ है और खुद स्वीकार कर रहा है मेरी जन्म मृत्यु होती है। तो 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में ये अर्थ करना कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, ये अनर्थ है। अब फिर देखें इस 8वें अध्याय के 16वें श्लोक। अब हम आगे गीता अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 16 में अब हम संस्कृत पढ़ेंगे। आप ब्रह्म भुवनाथ, यानी ब्रह्म लोक तक, लोका सभी लोक, पुनरावर्ती न, इनका पुनर्वर्ती होता, वहां गए हुए भी जन्म मृत्यु में रहते हैं अर्जुन। और न विद्यते, जो ये नहीं जानते। अब विद्य माने, विद्य धातु है विद्या, जिसका अर्थ होता है, ये है जो नहीं जानते। अब देखो, ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोग पुनर्वर्ती में है, उनका आवागमन बना रहेगा। जो ये नहीं जानते, तो माम उपेते तू कौनते पुनर्जन्म है, मुझे प्राप्त होकर भी उनका पुनर्जन्म है अर्जुन। जो न विदते, जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावर्ती में हैं, और पुनरावर्ती का ये यहाँ अर्थ भी कर रहे हैं, जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े। और ये खुद भी कह रहा है कि अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो लिए, आगे भी होंगे और होते भी रहेंगे, और पहले भी मर लिए। तो ये अर्थ इनने गलत कर रखा है। तो अब हम इसकी कति जड़ निकाल देंगे, अज्ञान नहीं रहेगा। कहते 9 मन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे झक मारे, और सतगुरु ऐसा सुड़ जाए देवाई उलझे न दूजी बार। ये दास है वो सतगुरु। अब हम पढ़ते हैं अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से लेकर 4 तक। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय। प्रथम मंत्र में कहा है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। इसका अर्थ है ऊर्ध्व मूलम, यानी आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले। अब इस पवित्र ग्रंथ को समझने से पहले, अब ये एक चित्र है, ऊपर को जड़, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष का। ये देखिएगा एक चित्र है, ये कंप्लीट देखें। अब जो ये कंप्लीट दिखाई देता है, कंप्लीट देखें इसको। ये एक वृक्ष है, ऊपर को जड़ है। अब गीता ज्ञानदाता ने इतना बताया कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को मूल यानी जड़ और नीचे को शाखा वाला एक संसार रूपी पीपल का वृक्ष अविनाशी जानो। और जो संत
इसके सभी छंद माने विभाग, जड़ कौन भगवान है, तना कौन भगवान है, ये मोटी डार कौन है, और ये तीनों शाखा कौन है, और पत्ते रूप में कौन है, जो ये बतावेगा वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। तो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से यह वाणी बोली थी। वो तत्व ज्ञान क्या बता रहा है? अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये सरपुरुष कहो चाहे ज्योत निरंजन कहो या ब्रह्म कहो, ये सरपुरुष कहो, वाकी डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब क्या कहते हैं? रामानंद जी को जो परमात्मा मिले थे और सतलोक लेकर गए थे, वो बड़े विद्वान पुरुष माने जाते थे वेदों और गीता के पुराणों के। तब उसने कहा था कि भगवान मैं तो बालक की सी बुद्धि रखता था आपके ज्ञान के सामने। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस और गरीबदास, तेरे रूप बिना और न दूजा अंश है। तुम ही परमात्मा हो साहेब, और तुम ही सतगुरु हो, और तुम ही एक सच्चे भक्त हंस रूप में हो दाता, हम तो विकारी प्राणी हैं। तो उस परमात्मा ने स्वयं आकर के अपने मुख कमल से ज्ञान बोला। उसमें बता रहा क्या अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। तो परमात्मा सतगुरु थे, तत्वदर्शी संत की भूमिका भी कर रहे थे, और उनके बाद वो महापुरुष हुए हैं जिनको मालिक ने अपना परिचय कराया, सतलोक ले गए, फिर वापस छोड़ा। वो तो परमात्मा के एक पुण्यात्मा थी, लेकिन उस समय इसको सार्वजनिक नहीं करने देना था। अब उन महापुरुषों के बाद ये दास भेजा अपना गुलाम आपके अपने बच्चों तक ये ज्ञान सच्चाई पहुंचाने के लिए। ये सतगुरु है आज। अब देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 पंथ 10 अध्याय और प्रथम श्लोक फिर समझेंगे। अब इन्होंने क्या कहा है कि आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, अध्याय शाखम कति सिंपल सी भाषा है। या अब आप हमारे बच्चे भी बता देंगे, ये बकवाद कर रखी इन्होंने कर रखा ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले। और देखो अध्याय और अध्याय दूसरे मंत्र में 15वें अध्याय के में 2 बार अध्याय है, और ये विज्ञानी ये इंजीनियर आप अनुवाद कर रहे हैं। अध्याय माने नीचे, अध्याय माने नीचे। फिर यहाँ ब्रह्मा की ताबड़ा इनकी बुद्धि सीध कर रखी थी काल ने, ये उठ पटांग बक्या करते। इसका सीधा अर्थ ऊपर को जोड़ नीचे को शाखा वाला, और ये लुटा लटका हुआ पीपल का वृक्ष समझो। और दो संत इसके विषय में सारे भाग बता दे, इसके तना कौन है, मूल कौन है, पत्ते कौन है, डार कौन और शाखा कौन। तो सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है, इसका सीधा अर्थ बनता है। देखिए अब ये क्या बताते हैं कि ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ये तो सही है कि ऊपर को जो मूल है वो तो आदि पुरुष परमेश्वर यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। वो मूल जो सबका पालनहार है, सबका उत्पत्ति करता है और सबका दोहना मालिक है। तो वो तो मूल मालिक है, वो तो ऊपर है सतलोक में। और वो सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अनामी लोक, वो 4 पोर्शन और है ऊपर के अविनाशी स्थान के। तो वो सुदृढ़ है, वो कभी नाश में नहीं आते। तो इसमें ये भी जिक्र आगे सांकेतिक है, इसमें ज्ञान ज्यादा से ज्यादा गीता में। और संकेत को कोड वर्डों को तो टीचर है समझ सके, ये तो बालक थे, कख भी ना पता था हमारे धर्म गुरुओं को। और वेदों और गीता के अनुवाद करताओं को अटपट करके इनका डंगा कर दिया अनुवाद का। अब ये क्या अनुवाद कर रहे हैं? आदि मूल परमेश्वर, तो ये जड़ समझो, ये बिल्कुल सही है। इतना फिर यहाँ फिर इनका इंजन स्लप कर गया बुद्धि। अधः शाखम ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले नहीं, नीचे को शाखा वाले। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते, इन छंद का अर्थ वेद कर दिया। खाक है, छंद माने विभाग, टुकड़े, पत्ते कहे गए हैं। और उस संसार वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, मूल माने जड़ से लेकर पत्तियां तक बता देगा। स वेदवित वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है।
वो संत तत्वदर्शी संत है जो इसके सारे विभाग बता दिए। तो ये सुन लो इस दास से। अक्षर पुरुष एक पेड़ है और निरंजन सर पुरुष वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। तो ये दास है वो वेदवित, वो तत्वदर्शी संत इस विश्व के अंदर।